माँ, मैंने सुना है आप बड़े भैया के साथ जा रही हो। चलो अच्छा है, वहाँ आपका मन लगा रहेगा और उनके साथ रहोगी तो मुझे भी बार बार आना नहीं पड़ेगा। परंतु आप राखी भाभी का स्वभाव जानती हैं, एक साथ रहने में वो विश्वास नहीं रखती। तभी तो पापा से कहकर उन्होंने संपत्ति का बंटवारा करवाया था। फिर आप वहाँ कैसे रहोगी? सुधा अपनी माँ कमला जी से कहती हैं। कमला जी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? राखी बड़ी बहू है, मुझे रखना उसका फर्ज बनता है। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रह लूँगी, बस बीच बीच में मुझसे मिलते रहना। सुधा बोली, माँ, वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। जो परिवार के साथ रहने में विश्वास नहीं रखती, वो सास के साथ कैसे रहेंगी? नेहा यानी कि छोटी भाभी मन की अच्छी हैं और वो आपकी सेवा भी करेंगी। आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती? कमला जी बोली, मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी है, पर इतने छोटे से घर में उनका गुजारा ही मुश्किल से होता है। मैं चली जाऊँगी तो उसका भार बढ़ जाएगा। फिर लोग कहेंगे कि बड़े बेटे के होते हुए भी छोटे के पास रहने चली गई। काश कि दोनों एक ही छत के नीचे रहती तो कितना अच्छा होता। मुझे उनका सहारा और सबका साथ दोनों मिल जाता। बाहर नेहा उनकी सारी बातों को सुन रही थी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में आई और बोली, माँ जी, हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। कौन नज़दीक और कौन दूर, ये तो वक्त ही बताएगा। आप जहाँ भी रहें बस ठीक से रहें, हमें बस इतना ही चाहिए। जब भी आपका मन ना लगे, आप बेझिझक हमें कह दीजिएगा, हम आपको लेने चले आएंगे। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी जब ये दूरियां नज़दीकियों में बदल जाए। कमला जी बोली, बहू, मैं तुम्हारे घर जाकर तुमसे नज़दीकियां बढ़ाकर अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती। ये बात तो सच है कि बड़ी बहू के पास पैसा है, पर दिल उसका छोटा है। राकेश के पास इतना पैसा है कि कभी मुझे किसी बात की दिक्कत नहीं होने देगा। बहू, मैं सबको मिलाकर चलना चाहती हूँ। आशा करती हूँ तुम मेरी परेशानी को समझोगी। सुधा बोली, माँ, मैं भी पहले यही सोचती थी कि जिसके पास पैसा होता है उसके पास कोई भी कमी नहीं होती, पर जब शरीर गिरता है तो पैसे नहीं, रिश्ते और अपनों की ज़रूरत पड़ती है, जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। राकेश भैया चाहे जितने नौकर खड़े कर दें, पर वो परायों की तरह ही सेवा करेगा, अपनों की तरह नहीं। इस बात को वो कब समझेंगे? इतने सालों से कमला जी का पूरा परिवार साथ ही रहता था, परंतु जब रिटायरमेंट का पैसा आया तो कमला जी की जिद पर वो 2 साल से गांव में रह रहे थे। नेहा घर की पूरी जिम्मेदारी को संभालती रहती थी, पर राखी के व्यवहार के कारण आगे चलकर दोनों भाइयों को अलग होना पड़ा। पति के देहांत के बाद कमला जी बड़े बेटे के साथ रहने लगी, परंतु बेटे बहू को फुर्सत कहाँ थी कि उनके साथ बैठते। घर में नौकर चाकर थे जो उन्हें खाना तो जरूर दे जाते थे, परंतु बच्चे कभी आकर उनका हालचाल नहीं पूछते थे। एक रोज राखी नौकरों पर घर छोड़कर किट्टी पार्टी में जा रही थी तो कमला जी बोली, बहू, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम्हें देवरानी के साथ रहना पसंद नहीं, पर घर में इतने नौकर चाकर के साथ रह लेती हो, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती, कल को कोई ऊंच नीच ना हो जाए। राखी बोली, मम्मी जी, मेरे घर के नौकर चाकर भी हाई क्वालिटी के हैं, वो ओछी हरकतें नहीं करते। जहाँ तक साथ रहने की बात है, मुझे किसी की दखलंदाजी से घुटन होती है। जब वो बेटे से इस विषय में बात करती तो बेटा बोलता, माँ, जब से आई हो वहीं साथ रहने की रट लगाई हुई है और तभी से ये सब परेशानियाँ शुरू हुई है। नौकरों के साथ रहने से आज तक कभी घर से कोई सामान गायब नहीं हुआ है। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माँ बोली, घर में रहता कौन है? बस तेरे नौकर। क्या वो तुमसे बहू की शिकायत करेंगे? बेटा बोला, माँ, आजकल के नौकर भी बहुत कमाते हैं, उन्हें किसी बात की कमी नहीं होती, तो खुद भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इतना बोलकर बेटा चला गया। उस रोज उन्हें पता चला कि पैसे और रिश्ते में चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। कमला जी बेटी को फ़ोन पर सारी बातें बताती थी। बेटी बोली, माँ, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पूरे परिवार को एक दूसरे का सहारा बनाए। अब वो एक साथ नहीं रहना चाहते तो आप क्या कर सकती हैं? सुधा ने नेहा को ये सारी बातें बताई। नेहा बोली, अब मैं दूसरे के घर के मामले में क्या कह सकती हूँ?
जब माँ जी ने ही ये सब चुनाव किया है। नेहा ने मनोहर को सारी बातें बताई। एक रोज मनोहर माँ से मिलने के लिए 2 दिन की छुट्टी लेकर बड़े भाई के घर गया। माँ बेटे को देखकर छोटे बच्चों की तरह फफक कर रोने लगी। राकेश बोला, इतनी सुविधा होने के बाद भी अगर माँ तुम्हारे सामने इस तरह से रो रही है तब तो तुम उन्हें अपने साथ ही रख लो तो अच्छा है। कमला जी जब वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी तो राखी बोली, मम्मी जी मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, पर लगता है आपको घोंसले में रहने की आदत हो गई है। वो बोली, बहू मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में पैसों के सहारे से ज़्यादा अपनों का साथ होना चाहिए। तुमने देखा होगा एक माँ छोटे से घोंसले में अपने सारे बच्चों को रख लेती है, लेकिन वही बच्चे सब कुछ होने के बाद भी अपनी एक माँ के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। कमला जी नेहा के पास रहने लगी। नेहा के घर में पैसे और सुविधा कम ज़रूर थी, परंतु अपनापन इतना था कि सब मिलजुल कर रहते थे, तो उस कमी का एहसास ही नहीं होता था। कमला जी नेहा के घर में जब भी पूजा करने बैठती तो ईश्वर से प्रार्थना करती कि अगर उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल उसके छोटे बेटे को और बहू को ज़रूर मिले। नेहा का स्वभाव इतना अच्छा था कि कभी कमला जी को उस घर में किसी चीज़ की कमी ही नहीं हुई। मनोहर का कपड़े का छोटा सा व्यापार था। गुजर बसर करने लायक व्यापार चलता रहता था, पर उसने कभी ना तो अपने माता पिता ना ही ईश्वर से शिकायत की। जितना था उसमें उसका परिवार हमेशा खुश रहना जानता था। एक रोज बेटा दुकान से भागा भागा आया। कमला जी उसे आते देखी तो घबरा गई। कमला जी ने नेहा को आवाज लगाई, बहू जल्दी से बाहर आओ, देखो मनोहर कैसे भागते हुए आ रहा है, क्या बात हो गई होगी। नेहा आंगन में आई। मनोहर आया और अपनी माँ के पैर छूकर बोला, माँ आपके शुभ कदम पहले मेरे घर में क्यों नहीं पड़े। सच कहते हैं लोग, माता पिता के पैरों में स्वर्ग होता है। आपने तो इस घर की काया ही पलट दी है। मनोहर को हंसता मुस्कुराता देख नेहा बोली, आखिर बात क्या है, आप इतने खुश क्यों हैं। मनोहर नेहा को बोला, नेहा तुम्हारी तपस्या आज रंग लाई। तुम कहती थी ना संतोष से ही सुख होता है, देखो आज सुख तुम्हारे दरवाजे पर चलकर आया है। माँ आपको पता है मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि हम पूरी ज़िंदगी बैठकर खाएं तब भी कम नहीं पड़ेगा। अब आपको इस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। कमला जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। मनोहर बोला, माँ आपकी आंखों में आंसू। कमला जी बोली, बेटा तुम्हारे बाबूजी ने थोड़े से पैसों में अपना व्यापार शुरू किया था। अब बड़ी बहू के जिद पर उन्होंने इस दुकान के 2 हिस्से किए थे, तो मैं ही जानती हूँ उनके दिल पर क्या बीतती थी। अपनी ईमानदारी से तुमने इस व्यापार को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। आज तुम्हारे बाबूजी होते तो बहुत खुशी होती। जहां नेहा के घर में खुशी के दिए जलाए जा रहे थे, वहीं राखी एक रोज नौकरों पर अपने घर को छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई, और जब देर रात को वो लौटकर आई तो पूरा घर उसे खाली मिला। पति जब दुकान से लौटकर आया तो घर की हालत देखकर राखी पर बहुत चिल्लाया। राखी बोली, काश कि मैंने माँ जी की बात मानी हो। बात यहीं खत्म नहीं हुई। राखी के कहने पर उस रोज उसका पति भागा भागा दुकान तो जल्दी में बंद कर कर आ गया, पर मंदिर का दिया जलता हुआ छोड़ आया, जिससे पूरी दुकान में आग लग गई और सब राख हो गया। सही कहा है किसी ने, जब बुरा वक्त आता है तब इंसान अगर हाथी पर भी बैठा हो तो उसे कुत्ता काट लेता है। उस रोज राखी को एहसास हुआ कि जीवन पैसों के सहारे नहीं अपनों के साथ गुजारे जाते हैं। माँ तो आखिर माँ होती है, बच्चों की गलतियाँ माफ़ करके उसे सीने से लगा लेती है। नेहा ने भी अपना बड़ा दिल बड़ा रखा और आगे बढ़कर जेठ और जेठानी की मदद की और सब साथ रहने लगे। अब जब कभी राखी को कोई परेशानी होती तो राकेश कहता, तुम्हारी इसी व्यवहार के कारण हमने अपना सब कुछ गंवा दिया। अब जब अपनों का साथ मिला है तो अपने व्यवहार को बदलो, क्योंकि इससे ज़्यादा खोने की ताकत मुझ में भी नहीं है। धीरे धीरे थोड़े में ही सबके साथ मिलजुल कर रहना राखी ने सीख लिया। सच कहते हैं लोग, संगत का असर रंग लाता है। नेहा के अच्छे स्वभाव ने राखी को भी बदल दिया। अब सब मिलजुल कर रहते हैं। नेहा की सास का कथन सत्य साबित हुआ। घर में किसी के सहारे की नहीं बल्कि साथ की ज़रूरत होती है। दोस्तों,
इंसान को कभी भी अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त अपने हिसाब से सब कुछ देता है और सब कुछ ले भी जाता है। बाद में बस अपनों का साथ रह जाता है।